हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th क्लास के बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 2026 फरवरी में जो बोर्ड के पेपर होने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तो रीतिकाल रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। एक ये रीतिकाल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आगे देखते हैं जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ। आप अपने मॉडल से या बुक से तैयार कर लेना, इसमें क्वालिटी नहीं दिख पाएगी सही से। तो एक में ये रहता है छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए या इनकी कृतियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है। छायावाद के बारे में बहुत पूछा जाता है। अब बात करते हैं मोटा मोटा जो ज़्यादा नंबर के आते हैं उनमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ये है गाद्यांश की रेखांकन अंशों की व्याख्या करने के लिए आता है। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण गाद्यांश होते हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको ये पढ़ के जाना है, ये वाला कुसंगा जबर सबसे भयानक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्यांश है। एक ये करके जाना है आपको। एक ये है भगवान तब के लिए विपद के लिए, ये वाला काव्यांश पढ़ के जाना है आपको। और एक ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर से कैसा लगता है इसकी व्याख्या करके यानी है पढ़ के जाना है। किसने लिखा है, क्या है, ये सब। एक ये हो गया। एक और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये वाला आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ये वाला काव्यांश करके जाना है आपको। अब आगे चलते हैं। ये हो गया गद्यांश। अब पदों की बात करते हैं। कौन से पद्यांश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पद है उनकी व्याख्या संदर्भ व्याख्या आती है। ये वाला सूरदास का उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसकी व्याख्या करके जानी है, पढ़ के जाना है। एक ये गोस्वामी तुलसीदास का उदित उदय उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये वाला करके जाना है। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पुरते पुरते निक्सी रघुबीर बधू धरी धीर, ये वाला करके जाना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है बिहारी लाल का मेरी बब वादा हरो राधा नागरी सोई। एक और है इसमें इम्पोर्टेंट, ये वाला आ गया था ना, मेरी वो वादा हरो राधा नागरी सोई, ये। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, ये वाला, ये भी आ जाता है।
सब तीरों एक ही थी, सब तीर्थों का एक ही तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। ये वाला। अब बात करते हैं पाठकों के लेखक कवि का जीवन परिचय, यानी कौन से जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, जो आते ही आते हैं गद्य में। सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो परिचय है, जीवन परिचय, ये हर बार आता ही आता है। इसमें अगर एक ये कर लेना, एक जयशंकर प्रसाद का कर लेना, 3 करना है ना बस, ज़्यादा नहीं। उसमें से आपको 2 1 तो मिल ही जाएगा। एक ये पद में कर लेना सूरदास का, और बिहारी लाल का, सूरदास का, बिहारी लाल का और महादेवी वर्मा का, ये पद में हो जाएंगे। और इसमें आचार्य शुल्क हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ये 5-6 जीवन परिचय आप कर लेना, आपको दोनों ही मिल जाएंगे। 4-4 नंबर के आते हैं। और संस्कृत से हिंदी करने के लिए आता है। संस्कृत से हिंदी करने के लिए आता है अनुवाद कीजिए। तो आप वाराणसी जो चैप्टर है इसका पढ़ के जाइए, हिंदी अनुवाद पूरे का चैप्टर का रीडिंग करके जाइए। बस उसमें से आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आ जाएगा, आप हिंदी बना के लिख आएंगे। ये वाराणसी वाला चैप्टर का था। और इसमें भारतीय संस्कृति ये वाले चैप्टर का हिंदी अनुवाद, यानी इसका पूरा हिंदी अनुवाद जितने भी पार्ट दे रखे हैं इसमें, उसका पढ़ के जाइए और ये मिल जाएगा आपको। और ये 2-3 नंबर में आता है श्लोक लिखिए। आप कोई सा भी श्लोक याद कर सकते हैं इसमें। 2 नंबर का तो पूछा जाता है अपनी पाठ्य पुस्तक में, श्लोक लिखिए जो क्वेश्चन पेपर में नहीं है। कोई सा भी आप एक श्लोक याद कर लो, कोई सा भी। फिर इसमें आता है रस। कौन सा रस, मतलब रस लिखने के लिए आता है। ये भी 2 अंक का आता है। रस, अलंकार, छंद, ये 2-2 नंबर के आते हैं। तो आप इसमें एक करुण रस महत्वपूर्ण है। ये करुण रस पूछा ही जाता है। करुण रस और जी हास्य रस, इसमें 2 रस बहुत महत्वपूर्ण है। एक न एक आपको मिल ही जाएगा, दोनों में से एक करना होता है, कोई सा भी कर देना। अब बात करते हैं अलंकारों की। इसमें अलंकारों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है रूपक अलंकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर आता है। एक ये उपमा अलंकार, ये दोनों करके जाओ आप, कोई सा भी लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं छंद की। तो इसमें छंद सोटा छंद, इसका उदाहरण और ये पूरा आप पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, ये जरूर आता है। ना आए तब भी लिख देना, ये आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर आता है रोला छंद। ये दोनों छंद बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आते ही आते हैं जरूर। अब बात करते हैं, ये तो उपसर्ग वगैरह हैं। सर्ग 3 अंक का, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, मतलब उपसर्ग प्रत्यय कौन सा पहले लगेगा, कौन सा प्रत्यय या प्रत्यय पहले आता है या उपसर्ग पहले आता है, ये पढ़ के जाना है आपको। अब इसमें बात करते हैं संधि विच्छेद वगैरह आती है, संधि विच्छेद भी पढ़ के जाइए आप। और इसमें आपको और जो ज़्यादा नंबर का आता है वो बता दूं मैं।
निबंध, हाँ ये महत्वपूर्ण है। निबंध आपका 6 नंबर का आता है। तो आप 2 निबंध पढ़ लो या फिर याद कर लो, सिर्फ 2 एक आध मिल ही जाएगा आपको। एक स्वच्छ भारत अभियान का और एक आपको करना है प्रदूषण समस्या पर, यानी हमारे देश में बहुत प्रदूषण समस्या हो रही है, इसका कैसा निपटारा कर सकते हैं। ये हो गया आपका। फिर आता है आपका खंड काव्य। खंड काव्य में आपके जो अब आपके जो ज़िले में पूछा जा रहा है, जैसे अमरोहा हमारे ज़िला मुरादाबाद, संबल, इन सब में पूछा जा रहा है मातृभूमि। तो आप मातृभूमि पूछा जा रहा है, तो आप मातृभूमि पढ़ लीजिए, द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग, इसके ये सर्ग पढ़ लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं है। ये हो गया आपका, ये हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।